ओके, चलो, अब आ रही है आवाज़। ठीक है जी। और मार्केट आ रही है। ठीक है, और नीचे आओ। कैंडल रेंज लो, हंट करो। शाबाश। स्टिल डाउन, स्टिल डाउन। सॉरी गाइस, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा मुझे काम था। एसएमटी हमारे पास इंटरनल हो गई है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड राइट नाउ। और नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। अभी नहीं। अभी नहीं है। अभी मैं और इसको स्टिल देखना चाहूँगा, पसंद करूँगा, और ये थोड़ा सा और नीचे विक लगा है। आफ्टर दैट फिर हम इसको बाइंग देखेंगे। ओके। 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 वेरी गुड। लेट्स सी। स्ट्रेट डंप। आ जाओ नीचे, आ जाओ, 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 आ जाओ। ओके। इसने कैंडल रेंज लो हंट किया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड राइट नाउ। अभी भी इसको और इसका वो है गैप डाउन साइड पे। और आई थिंक यहाँ पर हमारे पास कोई लिक्विडिटी होनी चाहिए। M1 पे अगर हमें बना रहा है, ब्रोकर पे नज़र रखनी है गाइस। ब्रोकर पे नज़र रखनी है। इस वक्त जो ये कर रहा है ना, ब्रोकर पर नज़र रखनी है। ओके। यहाँ पे क्या है हमारे पास? ठीक है। और ये विक बनाई इसने। वेरी गुड। ठीक है। ओके। अभी भी ये डाउन साइड पे आ सकता है। हम्म। ओके, नीचे आया दोबारा से वापस। ओके। कोई फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप अभी तक इसने नहीं बनाया, और हमारे पास एसएमटी हो गई है। लेट्स सी अब क्या होता है। हम्म। ओके। मार्केट अच्छा मूव दिखा रही है अभी। ठीक है। वेरी गुड। इसने लोअर क्वाड्रेंट इसका टैप किया है, और इसने, ठीक है, इसने लोअर क्वाड्रेंट टैप नहीं किया, तो पॉसिबल है ये रीमैनिपुलेट करे या इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आए वापस। आई मार्केट नीचे। हम्म। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है। स्ट्रेट डंप। वेरी गुड। ओके। मार्केट ने, ओके, एसएमटी ब्रेक कर दी, और ये डेली का लो हंट करने जा रहा है। और हमारे पास यहाँ पर कहाँ है डेली का लो? इसने बल्कि लिया हुआ है। सॉरी, इसने लिया हुआ है डेली का लो। ओके, M1 पे आ जाओ। ठीक है।
what we have here. Shit. Okay, let's see. Very nice. Going up. बहुत खूबसूरत. फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयरवेल गैप ओपन हो गया. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. और अगर तो ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयरवेल गैप इन्वर्स कर देता है तो हमारे पास एक अच्छा वो हो जाएगा. ये हमारे पास फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयरवेल गैप इसने बनाया 9:30. और अगर ये इसको इन्वर्स कर देता है लास्ट 2 मिनट्स, एंड वेरी गुड, फर्स्ट प्रेजेंटेड इसने इन्वर्स कर दिया IFVG 9:30 एंड वी आर गुड टू गो. और ओके, कैंडल रेंज 4H का हाई हमारा टारगेट होगा, जो कि हमारा लंदन हाई है. लेट्स सी. ऑसम डिलीवरी. और दिस वाज माय SL कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, और मेरा टारगेट है 4H का हाई ये. और नाउ आई एम ब्रेक इवन. लेट्स सी. देखो गाइज, मैं कितना लेट आया हूँ मार्केट में, और मैंने क्या किया, मैंने सेम एग्जैक्ट एंट्री ले ली, कोई फर्क ही नहीं पड़ा. मैं जब मर्जी आके बैठ जाऊँ मार्केट में, मुझे मेरे टाइम पर एंट्रीज मिल जाती हैं. ये फायदा है. अब फर्स्ट प्रेजेंटेड में वापस आ रहा है, देखते हैं. ओके, इसका मूड. वैसे हमारे पास ये सेल मॉडल था, अब ये बाय मॉडल है, और हमारे पास यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उसने फर्स्ट प्रेजेंटेड में अच्छी रिस्पेक्ट ली. और जाते हुए ये चलो, मेरा SL था अपर क्वाड्रेंट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, सॉरी. ये तो अभी तक तो ठीक जा रहा है. लेट्स सी क्या होता है. ब्रेक इवन करेगा या टारगेट देगा. और अभी तक तो ठीक जा रहा है. ओके, ठीक है, इसको भी हमने देखना है. ट्रूडी ओपन, ये ट्रूडी ओपन से मुझे तंग कर सकता है, ट्रूडी ओपन से. ठीक है, ट्रूडी ओपन बन रहा है हमारा ऑलमोस्ट इन लेवल्स पे, तो ये हमारे पास इक्वल हाइज हैं. यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो उसके बाद मैं असल ट्रेलिंग शुरू कर दूंगा H1 पर जब आएगी. और जिस हिसाब से इसने अभी तक विकें बनाई हैं, तो अगर हम स्टैंडर्ड एविएशन को अलाइन करें तो यहाँ तक जाएगा स्टैंडर्ड एविएशन इसका, तो टारगेट हमारे काफ़ी ऊपर जा सकते हैं. -2 का लेवल यहाँ आ रहा है, बट हमारे पास 4H का हाई इनफ है. ये रेंज हमारे पास काफ़ी है. और अगर मैं M3 पर देखूँ स्टैंडर्ड एविएशन लगाकर, तो हमारे पास यहाँ बनता है.
और अगर M5 पर देखें M5 पर क्या गेम चल रही है, तो M5 ओके। अब इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ये वाला। तो अब अगर ये 50% भी अगर ये विक लगाता है और वहां से रिजेक्शन नहीं लेता, तो बेवकूफ़ी है अगर हम लोग क्या करें, अपना एसएल नीचे रखें। तो अब ब्रेक इवन ही बेहतर है। इसका 50% से नीचे आना बनता ही नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर एक दो चीज़ें आ गई हैं जो कि हमारी क्या हैं, लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा इन्वर्जन, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी ये BC। तो अब इसका इससे नीचे आना बनता ही नहीं है, इसका अब ऊपर जाना ही बनता है। तो अब ये जो इसने गैप बनाया था, शुक्र है इसने पहले इसको फिल करके फिर नीचे आया। अब देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। 930 ओके, इसने 930 पे कितने पॉइंट का मूव दिया है? 94। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट रेंज कर रही है, दोनों ने अपने हाइस नहीं हंट किए और स्टिल चल रही है। तो मुझे ज़रा यहाँ पर भी नज़र रखनी पड़ेगी अब US 500 पे। तो हम ज़रा इधर भी देख लेते हैं ना। ठीक है, जा रहा है। और इसने भी अपना फर्स्ट प्रेजेंटेड ओपन करते ही इन्वर्स किया था। एंड हियर वी आर, दिस इज आवर फर्स्ट प्रेजेंटेड जो कि इन्वर्स हो गया 930। और ये थी हमारे पास BC, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, BC। और इसका 4H का हाई ये रहा। तो लेट्स सी मार्केट हमें क्या प्रोवाइड करती है, और उसी बेस पर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। और चल रहा है अभी तो। ओके, अब हम ज़रा देखें हमारे पास क्वार्टर कौन सा चल रहा है। थर्ड क्वार्टर ओपन होने वाला है, 45 पर थर्ड क्वार्टर ओपन होगा। ठीक है। और अभी तक इसने SMT हमें दी है कोई? हाँ, एक SMT दी हुई है। अब ये हो सकता है यहाँ से रिट्रेस कर सकता है। बस अब वेट है। अब गाइज आपने एक चीज़ गौर की, मैं आज लेट हो गया था। ठीक है, मैं आया हूँ 720 पे। और 720 पे आके मैंने जस्ट अपनी ये लाइंस मार्क की हैं, और उसके बाद मैं आके बैठ गया हूँ एग्जैक्ट अपने टाइम पर मैंने ट्रेड ली है। और मतलब मार्केट में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है उस टाइम तक कि आप सारा सारा दिन बैठो, सारी सारी रात बैठो, देखो मार्केट को कि कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, क्या कर रही है। नहीं, बहुत 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 जो है ना वो हो गई है मार्केट। मतलब कहने का मकसद है कि मॉडल इतना पावरफुल है कि इतना टाइम तक बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर मैं अपना देखूं, हम्म ओके, ये क्या कर रहा है ज़रा। ठीक है। SL शिफ्ट हियर।
और जो ये अभी कर रहा है इसको चला जाना चाहिए यार। ट्रूडी ओपन, ये इसको भी ट्रूडी ओपन टैप करना चाहिए। इसको H1 का हाई मिनिमम, एटलीस्ट इसका H1 का हाई तो ये टैप करे ना। वाह, मेरे स्टूडेंट ने भी एंट्री पकड़ी हुई है। गुड वन। अब्दुल हमीद ने लिया ना। अब्दुल हमीद यहाँ पे नहीं बैठा मेरे ख्याल से। यस, इज नॉट हेयर। बट उसने एंट्री ली हुई है। नाइस यार, उसने अगर विदाउट लाइव में आए एंट्री पकड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। यार बताओ तो सही, मैंने 720 में वो की हुई है। ये लो, मैसेज कर दिया करो अगर स्क्रीन क्लियर ना हो तो भाई। वॉइस नहीं आ रही? ओके। M15 क्या कहता है? M15 देखें ज़रा। ओ, देखो ज़रा, H1 क्या कर रहा है। नाइस। 12 मिनट रह गए हैं इसकी क्लोजिंग में। ये 12 मिनट में कुछ भी कर सकता है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है। ये NQ है। और मेरा मूड हो रहा है मैं फुल टीपी ही लूँ, मतलब SL वापस अपना ब्रेक इवन ही कर दूँ तो बेस्ट है। या तो कुछ नहीं, या तो फुल टीपी। और ये टूडे ओपन तक पहुँचने वाला है। वेरी गुड। ओके, अच्छा देखा जाए तो हमें यहाँ पर कितने RR का प्रॉफिट है यहाँ तक? ओ वाह, 10 RR तो वो दे गया बेसिकली। लेट्स सी, 10 RR तो वो दे गया है। ओके, इसको हम डिलीट करते हैं। और इस वक्त कौन सा क्वार्टर चला रहा है? ठीक है जी, थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है और इसने कोई मेजर लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तो आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट। या तो ये नीचे वाली लिक्विडिटी अगेन टैप करेगा, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत तो इसको भी रिट्रेसमेंट करना है, और ये भी करेगा। M5 पे इसने कोई इन्वर्जन बनाई है? लेट मी सी। ओके, M5 की कैंडल बुरी दिखा रहा है बेसिकली फ़िलहाल। और M15 क्या कर रहा है? 9। और H1 की कैंडल क्या कर रहा है? और ज़रा हम इसका भी हाई लो मार्क कर लेना। ये तो इसका आ गया लो, करंट कैंडल का। ठीक है, कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम देखेंगे इसका हाई कहाँ पे बनता है। ये इसका भी आ गया लो। और ये फिलहाल इसने अभी हाई नहीं मार्क करते। अच्छा, ये कैंडल बेरिश में है H1 की, नैस्डैक पे, और US 500 पे बुलिश में है, तो दैट मीन्स बाइंग मोमेंटम है। ये अगर बाय जाएगा इन हाइस तक, ये डेली का हाई मुझे लग रहा है इसका टारगेट है। अगर तो ये डेली का हाई हंट करने ऊपर निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली ये 4H का हाई लेगा, जैसा कि मैंने कल बताया था। सेम एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं। सो लेट्स सी। ओके, मार्केट गेम कर रही है। हम्म, क्योंकि इसका डेली का लो नज़दीक है, और डेली की हमारे पास बेसिकली एक SMT है यहाँ पे। क्यों मैंने डेली का लो स्वीप हो मतलब का वेट नहीं किया? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास डेली की एक ऑलरेडी SMT है जो कि मैंने मार्क नहीं की, बट मैंने देख ली थी। सो दैट्स वाई मैं कॉन्फिडेंट था यहाँ से ट्रेडिंग पे, ट्रेडिंग ट्रेड के लिए। और ठीक है, और ठीक है।
लेट्स सी। हम्म, गेम डाल रहा है कल की तरह। असल में दिसंबर शुरू हो गया ना, क्या करें, इसका भी कसूर नहीं है बेचारे का। आहा, ओके, आया वापस। ये इन लॉज की एसएमटी देने ना आ जाए कहीं। शाबाश। ये इन लॉज की एसएमटी देने ना आ जाए कहीं। वैसे बेसिकली अभी एक छोटी सी एसएमटी, इंटरनल एसएमटी हो तो गई है, बट देखते हैं। इसको चले जाना चाहिए था अब तक ऊपर। आ गया नीचे। और बिल्कुल ओके, इन्वर्जन में 930 फर्स्ट प्रेजेंटेड में अगेन वापस। ओह, इसने सही से टैब नहीं किया, कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था। कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि फिर हमारे पास नैरेटिव की एसएमटी हो जाती। ओके, उसने 5M या M15 का वो टैब किया है मेरे ख्याल से। आई थिंक M5 M15। हाँ, M15 का 100% उसने टैब इन किया है। और M5 पर क्या है यहाँ पे? M15 की कौन सी विक, अच्छा इसने ये वाली विक टैब की है। ठीक है। ओके, अब आ रहा है दोबारा से नीचे। आएगा 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 आएगा, ये नीचे आएगा। ये अगली दो कैंडल्स में इन लेवल्स पे एसएमटी देगा। अगले दो कैंडल्स में इसको इन लेवल्स पे एसएमटी दे देनी चाहिए। और नहीं तो फिर यहीं से इसको ऊपर जाना चाहिए। एक और हिडन एसएमटी हो चुकी है यहाँ पे, बल्कि दो हिडन एसएमटीज हो चुकी हैं। तो देखते हैं। लेट्स सी। क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट करनी थी ना। US 500 बहुत अच्छी वो दे के गया। ओके, इसके बाद वाली कैंडल खतरनाक है। इसके बाद वाली कैंडल खतरनाक है, वो हमें अगेन ए आ गया नीचे। यही यही मैं देख रहा था। अब ये हमें ब्रेक इवन कर सकता है। ओके, ये हमें ब्रेक इवन कर सकता है तो। ओके, व्हाट वी हैव हियर द एसएमटी, और ये बरकरार रहनी चाहिए। और फर्स्ट प्रेजेंटेड उसने टैप किया। डरा रहा। ओके, ओके। अब अगर ये बुलिश कैंडल ओपन होनी चाहिए हमारे लिए। और टाइमिंग क्या चल रही है? ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। बस अब इसे नीचे नहीं आना चाहिए, अब इसको ऊपर जा रहे चले जाना चाहिए। बस हो गई है इसकी काम।
बस अब इसका हो गया काम। बस इसका हो गया जो इसने मैनिपुलेशन करनी थी। बस इसने वो मैनिपुलेशन कर दी है, अब नहीं। बस 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 एनक्यू इस कैंडल को ऐसे ही अच्छा क्लोजिंग दे। नहीं 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 नहीं, सूप में नहीं, सूप में नहीं देनी, सूप में नहीं देनी होती भाई, सूप में नहीं देनी होती कैंडल। वेरी गुड एनक्यू। अच्छा ये वैसे जो ये सेल में आया ये एक हेल्दी चीज़ थी, सेल में आने की ना इसकी एक हेल्दी चीज़ थी, जो कि अच्छी चीज़ है। और अब ये सीबी से रिस्पेक्ट ले रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये थोड़ा सा डाउन आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी कैंडल क्लोज। बेसिकली आई थिंक ओ टी ई लेवल्स तक वापस आया है। देखें, ओ टी ई, यस, ओ टी ई लेवल्स तक। अच्छा यार ओ टी ई लेवल मैंने तो लगाने ही छोड़ दिए, उसकी वजह से कलर देखो इसके क्या हो रहे हैं। ओके, एग्जैक्ट ओ टी ई लेवल्स। ठीक है, अभी यहाँ से थोड़ा तंग करेगा, उम्मीद तो है। एक दफ़ा ये शो करवा देना बुलिशनेस, ये भी निकल जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो एम M1 पे इसने चेंजिंग स्टेट कर दी है, M3 पे इसने क्या किया है, M3 पे इसने चेंजिंग स्टेट कर दी है, M5 पर इसने क्या किया था, M5 पे नहीं, M5 पे चेंजिंग स्टेट इसने नहीं की। और देखा जाए तो M15 के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक मार्केट रिट्रेस की है, जो कि मैंने बताया था कि M15 के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक मार्केट आ सकती है डाउन साइड पे, तो वो आई है। और हमारे पास लास्ट मिनट रह गया कैंडल की क्लोजिंग का, और उसके बाद नेक्स्ट H1 की कैंडल ओपन हो जाएगी। और तो अगर ये रेंज के अंदर क्लोजिंग हमें दे देती है तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। और हमारी न्यू रेंज पे ये होगी कैंडल रेंज हाई, और कैंडल रेंज लो हमारा ऑलरेडी हमने नीचे मार्क किया हुआ है। और अगर हम इधर देखें तो हमारे पास कैंडल रेंज हाई बिल्कुल ही पास है। और अच्छी चीज़ हुई है जो ये डाउन साइड पे है, इसने अभी तक अपना ट्रूडी ओपन टैप नहीं किया था, ये एक अच्छी चीज़ हुई है। और ये आ गया हमारा किधर गया, कैंडल रेंज हाई, वेरी गुड। और नेक्स्ट कैंडल अब ओपन हो जाएगी इन 10 सेकेंड, 8, और वो जा रहा है, बहुत खूबसूरत यार, क्या कमाल है। थैंक यू, दैट्स व्हाई आई लव यू। हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो चुकी है, और SMT हमारे पास हो चुकी है। ये हो सकता है दोबारा थोड़ा सा डाउन आए, इसने एक और इन्वर्जन क्रिएट कर दिया। ओके, तो मैंने देखी नहीं इन्वर्जन, और आ गया इन्वर्जन में, टैब इन किया, प्रॉपर टैब नहीं किया, इंटरनल सूपिंग की उसने, हाइज रिजेक्ट करके अब लोज रिजेक्ट किए उसने। और ये लग रहा ब्रेक इवन करवा के मानेगा। चलन क्यों, क्या टाइम है। ओके, दोबारा से SMT हमें दे सकता है इन लोज के ऊपर, और हो सकता है इन डेली लो के ऊपर, तो फिर दोबारा हमें इंटरनल SMT तो मिलेगी ही मिलेगी। बट इसका अभी इतना बनता नहीं है, इसका चले जाना बनता है अब ऊपर। ओके,
ये क्या बदतमीजी है, ब्रोकर पे लो हंट नहीं किया, यहाँ पे लो। ओए हो, अच्छा जी। मार्केट मेकिंग हो रही है। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो, शाबाश। एन की जब इस तरह की चपलियां मार रहा हूँ ना, फिर गुस्सा आता है यार। एन क्यू जब इस तरह की चपल मारता है, फिर वाकई में गुस्सा आता है। अब ये फिर नीचे आएगा थोड़ा सा। शिट। और ओके, 15 सेकंड क्रिटिकल है हमारे पास। इसमें अगर ये नीचे आ गया तो काम खराब कर सकता है। चल एन क्यू, अब एक अच्छी कैंडल प्रिंट करते, नीचे नहीं ऊपर। और ठीक है, ये देखा, ये देखिए, देखो ये देखो, ये देखो, ये तंग कर रहा है। बा, अब ये मोमेंट क्रिटिकल है, लास्ट लास्ट सेकंड्स चल रहे हैं इस M1 की कैंडल के। चल 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 चल, बुलिश शो करवा, बुलिश 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 कैंडल क्लोजिंग। बुलिश कैंडल क्लोजिंग चाहिए। वेरी गुड। यही तो हम चाहते हैं एनक्यू। बस जैसा जैसा मैं बोलता जाऊँ, वैसे वैसे करते जाओ। तो यार सिंपल लॉजिक, ट्रेड एग्जीक्यूट, और बस बैठे हैं। ट्रेडिंग नाम ही इसी चीज़ का है, पेशेंस के पैसे हैं टोटली। टोटली पेशेंस के पैसे हैं। अगर आप में पेशेंस है, आप मार्केट को रीड आउट करना जानते हो, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल। बस साइकोलॉजी मेंटेन रखो अपनी, साइकोलॉजी, दैट्स इट। अब मैंने ट्रेड ली हुई है, मैं सुकून से बैठा हूँ, डेली बेसिस पे यही काम हो रहा होता है। हम आए, हम बैठे, हमने ट्रेड ली और हम फिर बैठे, फिर टीपी हिट हुआ और फिर हम चले गए। दैट्स इट। और ये कैंडल बेरिश में क्लोज कर रहा है, अगर तो इस, हाँ, अब ये नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड पे ये बनाएगा, दोबारा इन्वर्जन में टैप करेगा IFVG में, जो अभी न्यू फॉर्म हुई है। आया, टैप किया नहीं किया। और ठीक है, ठीक जा रहे हो, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड्स। 3 2 1, चलो एन क्यू, जाओ अब ऊपर। नहीं, आजकल एन क्यू पता नहीं चॉप क्यों कर रहा है, शायद दिसंबर है इसलिए, मे बी। वरना इस टाइम तक तो अच्छा खासा मूव ये दे जाता है। खैर, कोई मसला नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से बैठे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके। और ये बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये एक दफ़ा हाई ब्रेक कर दे, एक दफ़ा हाई ब्रेक कर दे, दोनों ही, फिर इनको चढ़ता देखना। ये नहीं 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 नहीं, ये इसने गलत किया। अब ये कैंडल वापस फ्लिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैंडल शुरू होते ही इसने अपसाइड पे गया। ओके, इक्वल हाइस M1 पे नहीं, ब्रेक कर दिया। ये कैंडल फ्लिप नहीं होनी चाहिए। और लास्ट 10 सेकेंड्स, जय जय जा, ऊपर 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 ऊपर, लिक्विडिटी ऊपर है, लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है। चल शाबाश। अगली दो H1 की कैंडल्स जाएं H4H के हाई के ऊपर, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड्स रह गए इस कैंडल की, ये मुझे थिक
एंड क्लासिक बाय में क्लोजिंग मिलनी चाहिए, बेरिश रिवर्सल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी। ये तो मेरे देन में रहा ही है मैंने। ओके, इसने कैंडल रेंज हाई हंट कर लिया। प्रोडी ओपन टैब। अब ये मूवमेंट है क्रिटिकल, यहाँ से अब मार्केट हमें रिवर्सल दे सकती है और बड़ा हैवी रिवर्सल दे सकती है, जो कि हमें ब्रेक इवन कर सकता है। अब ये मूवमेंट है, अगर यूएस 500 इसको ब्रेक थ्रू करके 4H के हाई तक निकल जाता है और उसका टारगेट अगर प्रीवियस डे हाई या उसके ऊपर जो एक लिक्विडिटी पड़ी है वो बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली यूएस 100 आपका 4H का हाई मैनिपुलेट कर देगा। और अगर यूएस 500 यहां से गिरता है तो दैट मीन्स हम ब्रेक इवन होंगे। ठीक है, 9 AM का हाई पर्ज होने के बाद 9 AM का लो मार्केट पर्ज करेगी। तीसरी चीज, यहां पर हमारे पास एक 4H की सीआईटी ऑलरेडी इन बाइंग में प्ले है, तो उस बेस पे हमारा ब्रेक इवन तो हिट हो सकता है, बट मार्केट यूएस 100 क्या 9 AM का लो हंट नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है हम अगेन बाइंग में बैठ जाएंगे, क्योंकि एज यू नो मेरा रूल है क्या, एक सेशन में 2 SL, 3 ब्रेक इवन और एक टीपी, दैट्स इट। सो लेट्स सी क्या होता है। बेसिकली देखा जाए हमारे पास इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और हमारे पास एसएमटी भी हो गई है, तो अब ये लो इसका प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ये वाला लो। लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, देन आए वापस इन इस लेवल पे और फिर ऊपर जाए। अब ये देखो, ये नहीं जा रहा और फोर्थ क्वार्टर हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। ये मोमेंट है हमारे पास, क्रिटिकल मोमेंट जिसको बोलते हैं ना, अब ये मोमेंट है क्योंकि क्वार्टर 4 में गेम आ गई है। क्वार्टर 3 में उसने रिवर्सल दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वार्टर 4 में हमें, अकॉर्डिंग टू नैरेटिव्स, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, हमें कंटिन्यूएशन मिलनी चाहिए। और अगर इसने यहाँ से रिवर्सल दे दिया तो डाउन साइड पे मैनिपुलेशन जाएगी और अप साइड पे फिर दोबारा मार्केट आपको डिस्ट्रीब्यूशन देगी। तो अभी जो क्वार्टर के हिसाब से भी जो चीज़ चल रही है वो अप साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन की लेग अब इसको देनी चाहिए, कंटिन्यूएशन देनी चाहिए अब इसको। और ये 10:30 बजे से पहले पहले इसको कवर्ड अप कर देना चाहिए या मोमेंटम दिखा देना चाहिए 10:30 बजे से पहले पहले। तो जो इस वक्त मार्केट कर रही है ओ, ठीक है, क्वार्टर 4 हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखा जाए तो लेट्स सी। ये देखो क्वार्टर 4 हमारे पास स्टार्ट हो गया, तो अब इसको अप साइड पे जाना चाहिए। अगर ये डाउन साइड पे आता है तो ये लोज इसके प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, ये लो हंट नहीं होना चाहिए। ये लो हंट हो गया तो पॉसिबल है फिर मार्केट ये वाला लो अगेन पर्च करे, लेकिन डेली का लो इसको छोड़ना चाहिए अगर तो इसने ऊपर जाना है तो। ओ देखो मार्केट में मोमेंटम आया। ओके, इसने ये बहुत काम खराब किया। एसएमटी हमारे पास ऑलरेडी इन हाइस की हो चुकी है, जबकि ये हमारे पास एक बहुत अच्छे और तगड़े हाइस पड़े हैं जिनका हंट होना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर मैं -2 और -2 -2.5, ठीक है। लेट्स सी मार्केट क्या प्रोवाइड करती है, ब्रेक इवन और टीपी। मार्केट बहुत जॉब कर रही है, कल भी मार्केट ने जॉब किया, आज भी मार्केट जॉब कर रही है। ये भी अच्छी इसने एक वो बनाई है। अब इसका एक ये वाला लो है, ये वाला लो, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला लो है। ओके,
अब इन लोस पे एसएमटी दे। बढ़ाना नहीं चाहिए इसको बेसिकली अब यहाँ तक। अब सिर्फ अब स्टिल जस्ट वेट है। ओके गाइस जरा दो, 1 सेकंड में आया। यार बहुत चॉप कर रही है। ठीक 15 मिनट के बाद अगर तो मैं ब्रेक इवन नहीं हुआ ना, मैं ट्रेड मैन्युअली क्लोज कर दूंगा क्योंकि मेरा विंडोज ऑन खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं ये अगले 15 मिनट में कहाँ जाती है। लेट्स सी, लेट्स सी। ओके ज़रा व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, उनको रिप्लाई करें। चलो जी, न्यू स्विंग लो बनाया इसने। और टाइम क्या चल रहा है? ठीक है, अगली 4 मिनट और हमारे लिए क्रिटिकल है। उसके बाद मार्केट कुछ मूव दिखाएगी। अगले 4 मिनट हमारे बहुत क्रिटिकल है। ओके, ओके, ओके। एक छोटी सी एसएमटी और बनाई इसने, लेकिन इसको अभी नहीं बनानी चाहिए थी। ये एसएमटी ब्रेक हो सकती है, ये इतनी को पावरफुल एसएमटी नहीं है। बनाई है इसने बट ये कोई इतनी पावरफुल एसएमटी नहीं है। देखा, इक्वल लॉज नहीं, ब्रेक हो गई। ये आ गया इधर तक, 15 मिनट की वीक का हाई तक आ गया। ये ट्रेड अब हमारी लंबी चलेगी अगर तो मैं यहाँ तक टारगेट देखना चाहता हूँ तो।
विक्स 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 विक्स। स्टिल चॉप। ओके। चॉप चॉप चॉप। देखा, जैसा कि मैंने कहा था, ये हमारे पास एरिया क्रिटिकल है। कौन सा एरिया? थ्रू ओपन। और अगर ये जब इसको ब्रेक थ्रू करके अप साइड पे मूव दिखाएगा तो ये भी अपने आप ऊपर जाएगा। वो देखो, ये अभी तक कोई डिस्प्लेस नहीं कर रहा ट्रूडी ओपन पर। ट्रूडी ओपन पर अगर ये डिस्प्लेस कर जाए, अच्छी विक्स कैंडल्स बनाता है, देन फिर हमारे ये टारगेट्स कंफर्म। वो देखो, क्या ही बात है। मैंने कहा था ना, अगले 4 मिनट हमारे लिए क्रिटिकल है। तो उन्हीं लेवल्स पे आके उसने उसी हिसाब से उसने दिखाना शुरू कर दिया। और यही 3-4 मिनट और हैं। अगर ये यहीं से डिस्प्लेस करके डाउन साइड पे, तो फिर मसला बनेगा। यही मोमेंट्स हैं जब मार्केट आपको एक मोमेंटम दे सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है। देखा देखा देखा, इसकी तो मैं रेंज, टोटली रेंज। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है, नेक्स्ट 90 मिनट साइकिल के अंदर ही मार्केट थर्ड क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में इन लेवल्स तक आएगी। नहीं तो वो वापस इन लेवल्स तक आएगी। तो अब नेक्स्ट जो क्वार्टरली साइकिल स्टार्ट होगा, उसमें जो मैनिपुलेशन फेज होगा, वो या तो ये लोज टारगेट करेगा या ये हाइस टारगेट करेगा। अब यही चीज़ होगी, क्योंकि अब ये फोर्थ क्वार्टर है और फोर्थ क्वार्टर स्टिल क्या कर रहा है? चॉप कर रहा है। तो नेक्स्ट जो Q1 स्टार्ट होगा 10:30 बजे, मतलब यहाँ से काइंड ऑफ मैं बता देता हूँ ज़रा। अब हमारा थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हुआ था 45 से ऐसे, और ये एंड होगा हमारा 10:30 बजे ऐसे। और 10:30 बजे के बाद ये ऑलमोस्ट इन किसी लेवल पे वो ख़त्म करेगा, इन किसी लेवल पे यहाँ पे। तो अब ये क्या कर रहा है? ये कंटिन्यूसली चॉप कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस। ये चॉप कर रहा है। अब अगर इस फेज में उसने डाउन साइड पे मैनिपुलेशन की, तो फिर तो ये जाएगा ऊपर, Q2 में या Q3 में ये ऊपर पहुंच जाएगा। और अगर इसने Q1 के अंदर इस तरीके से करके इन लेवल्स पे सेम वही काम किया, हाई एंड लोज, और Q2 में इसने डाउन साइड पे ये कर सकता है, इस तरीके से ये कुछ गेम करेगा। और अगर इसने ये किया इस तरीके से,
और इसने अप साइड पे मैनिपुलेशन कर दी तो फिर ये डाउन आएगा। अब ये 2 सिनेरियोज़ हैं। अब देखना ये है कि कौन सा सिनेरियो हमारे पास बनता है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वार्टर्स को अलाइन किया जाता है और ट्रेड हमारी स्टिल चल रही है, जो कि अभी देखने को तो यही लग रहा है, फील हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे मैंने दूसरा चार्ट ओपन किया हुआ है क्वार्टर्स को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट होती हैं, तो ये अगर मैं अपने ओरिजिनल चार्ट पे कर लूँगा तो मैसी हो जाएगा काफ़ी, इसलिए फिर मैं ये दूसरी स्क्रीन पे ऑन करके रखता हूँ। क्वार्टर्स को मैं देख रहा होता हूँ क्योंकि क्वार्टर इज़ द मेन गेम, ठीक है, क्वार्टर इज़ द मेन गेम। वो देखो, वो देखो, वो कर रहा है। अब हमारे पास 10:30 बजने वाले हैं और 10:30 बजे तक इसको इन हाइस तक होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर फिर ये निकल जाएगा ऊपर। और हम 10:30 बजे ठीक 8 मिनट के बाद देखते हैं हमें क्या करना है, फिर मैं एसएल ट्रेलिंग शुरू कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं अपना एसएल यहाँ रखता हूँ तो मुझे क्या है, ठीक है, काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन तो है ना। जॉब यार, मार्केट ऐसे डेज में बड़ा बोर करती है, बड़ा गंदा जॉब कर रही है, बहुत गंदा जॉब कर रही है। बेसिकली अब जिस तरीके से ये इस वक्त बना रही है ना सिनेरियो, ठीक है, तो ये प्रॉपर ना इसने क्या एक बनाया, एल आर बना रही है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है, ये क्या क्रिएट कर रही है, एल आर, ठीक है, सेम एज इट इज, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो अब या तो इन लोज पे एसएमटी मिलेगी या इन लोज पे एसएमटी मिलेगी बेसिकली, और अगर इन दोनों लॉज में से किसी एक जगह पे हमें अगर एसएमटी मिल जाती है, वी आर गुड टू गो। और अगर यहाँ पर एसएमटी नहीं मिलती देन समझ लो ब्रेक इवन हिट, सिंपल। सो लेट्स सी कि अब मार्केट क्या प्रोवाइड करेगी हमें। ये इसने फिलहाल लिक्विडिटी जनरेट की है, तो ये लिक्विडिटी हंट करेगी, लिक्विडिटी हंट करने के बाद फिर हमें बाइंग दे सकती है। बहुत बहुत जॉब, बहुत जॉब। तो दिसंबर है, हम ज़रा हिसाब से ही ट्रेड देखेंगे बेसिकली, क्योंकि ये देखो, ट्रू डे ओपन से ही मैंने क्या कहा था, ट्रू डे ओपन वाला लेवल बहुत ख़तरनाक होता है हमेशा। ट्रू डे ओपन, ट्रू डे ओपन, यहीं से मार्केट, अब ये ट्रू डे ओपन भी अलाइन कर रहा है और कैंडल रेंज हाई का H1 का हाई भी अलाइन कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो है ना, मामलात यहाँ पे बहुत ख़राब होते हैं। अब ये इनसाइड बार क्रिएट कर रहा है और बेसिकली देखा जाए तो हमारी एक ये वाली जो एक्सटर्नल सीआरटी थी वो इन प्ले है, H1 और 4H का लो मैनिपुलेटेड है। अब ये क्या करेगा, अब ये थोड़ा सा डाउन आएगा, पॉसिबल है इसका लो हंट करे, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टैब करे एंड देन बाय दे। तो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और ये कुछ मज़ेदार शो करवा नहीं रहा और आधा घंटा हमारा गुजरने वाला है। M1 पे आओ। ओके, ओके, देखो अब क्या हुआ, दोनों ने सेम लोज हंट कर लिए,
इसने ये वाला लो हंट नहीं किया, इसने एनक्यू ने, और उसने ये वाला लो हंट कर लिया। तो अ काइंड ऑफ व्हाट, इंटरनल एसएमटी। और ये एक अच्छा साइन है अगर तो ये एसएमटी एज इट इज़ बरकरार रहती है तो। और ये तो हो सकता है ये वाला इसी करंट कैंडल का लो हंट करे और ये इस करंट कैंडल का लो छोड़ दे, फिर हम इसको देख सकते हैं। नहीं, ये आ रहा नीचे, और ठीक है। ओए होए होए, फिर से लिक्विडिटी जनरेटिंग पे लग गया है। ओके, 5 मिनट की कैंडल एंड होने में 2 मिनट रहते हैं। अब इसको यहाँ से जाना चाहिए, अब इसका जाना बनता है, और नहीं तो फिर हमारा ब्रेक इवन हिट बनता है। ये हमारे पास बेसिकली लेवल्स हैं, इससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। और ये बस फिर यही है, फिर ये अगेन 9:31 प्रेजेंटेड में वापस आएगा। एंट्री हमारी अच्छी है, अगर हम लोग 10 RR लेकर निकलना चाहते हैं, एज आई टोल्ड यू कि 10 RR मिलता है। हियर यू कैन सी, ये 10 RR आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे, ये रहा। और ये देखो, इसने इसका लो ले लिया, बस अब इसको और नीचे नहीं आना चाहिए, बस हो गई है एसएमटी। और अगर इसने ये लो टारगेट करना है तो फिर ये इसको टारगेट करेगा। इस तरीके से एसएमटीज देखी जाती हैं। लास्ट मिनट ऑफ M5 कैंडल की क्लोजिंग, दिस इज द, कह लो कि 2 मिनट रह गया हमारे पास क्वार्टर एंड होने में। ये है हमारा डिसीजन मेकिंग मोमेंट। एसएमटी इज बेरिश, एसएमटी भी है, बुलिश एसएमटी भी है। बट अगर हम एक चीज़ गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर एक सेल कर्व थी, और अब हमारे पास एक इंटरनल बाय कर्व चल रही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें M5 पर आकर, अगर तो ये हमारे पास एक सेल कर्व थी लाइक दिस, और ये हमारे पास एक बाय कर्व होनी चाहिए एम अकॉर्डिंग टू MMXM। तो वेट ही है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वार्टर ऑन हो गया। अब इसने क्या किया है, ज़रा क्वार्टर्स अलाइन करते हैं, देखते हैं। Q2 में मैनिपुलेशन की, डिस्ट्रीब्यूट किया, Q3 में उसने रिट्रेसमेंट की एंड हल्का सा एक्सपेंड किया, और फिर ये रेंज करने लग गया Q4 में। अब Q1 में मैनिपुलेट करना चाहिए इसको, और हो सकता है बेसिकली ये जो एसएमटी हुई है ये Q1 से पहले ही मतलब मैनिपुलेशन है। तो अब Q1 या तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करे अपसाइड पे, नहीं तो ये वापस आए डाउन साइड पे, इन लेवल्स पे हमें एसएमटी दे, ये वाला लेवल हंट करे, या ये वाला लेवल हंट करे, और ये फिर ये वाला लेवल हंट करे। इसका ये लो अनटैब्ड रहना चाहिए। यहाँ पर फिर हमें एसएमटी अगेन मिलेगी, अ काइंड ऑफ दिस, ऐसे यूं बुलिश एसएमटी, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें कुछ इस तरीके से एसएमटी मिलनी चाहिए लाइक दिस, और फिर ये उसके बाद बाइंग। अब देखना ये है, क्या ये इन लेवल्स पे एसएमटी देता है या इन लेवल्स पे एसएमटी देता है, या यही एसएमटी ये स्टिल वैलिड रखता है। अब जिस तरीके से ये डाउन साइड, ये डाउन साइड पे आ रहा है, ये डाउन साइड पे आ रहा है, अगर ये यही लो हंट करके और ये वाला लो भी साथ हंट कर लेता है तो हमारे पास एसएमटी एक अच्छी हो जाएगी, और फिर उसके बाद इसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसने अभी तक ट्रू डे ओपन टैब नहीं किया, जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ठीक है ये जा सकता है।
तो इसीलिए मैंने अभी तक ट्रेड ब्रेक इवन ही रखी हुई है। और ये आ गया इन लोज तक, क्योंकि इसने ज़्यादा बाई दिखाई है तो इसलिए ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और ये अब यहाँ पे होल्ड करे, जैसा कि ये कर रहा है। अब इसको अगर ये यहीं पे होल्ड करता है तो ये जाना इसका ऊपर बनता है। अब ये देखो इन लेवल्स पे आ गया ये। अब देखना है कि ये एसएमटी हमें कहाँ पर प्रोवाइड करता है। और ठीक टाइमिंग पर इसने विक लगाई है डाउन साइड पे। और 5 4 3 2 1। अब इसको कैंडल फ्लिप करनी चाहिए US 500 को यहाँ से लास्ट 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। अब हमारे पास डबल एसएमटीज हो गए। ओके, ये और नीचे आ रहा है। ठीक है, वाह। और ये होल्ड कर रहा है, बेसिकली ये होल्ड कर रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। अब ये नीचे आ रहा है। ओके, और अगर एक चीज़ गौर करें, मैंने अभी देखा ब्रोकर पे हमारे पास यहाँ पर एक M5 की एक CRT इन प्ले है और वो इसी SMT का लो ही टारगेट है इसका देखा जाए तो। कैंडल ये हाई और ये लो, तो उसने हाई तो पर्ज कर लिया, अब इसको लो पर्ज करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो हमारी वैलिड SMT है फॉर बाइंग। क्योंकि एज यू नो SMT कहाँ होती है कि एक एसिड लिक्विडिटी पर्ज कर लेता है और दूसरा एसिड उस लिक्विडिटी को पेंडिंग छोड़ देता है। जब वो पेंडिंग छोड़ेगा तभी तो SMT कंफर्म होगी, और जब वो SMT कंफर्म होगी तभी तो मार्केट मूव देगी। लेट्स सी। आ गया नीचे। और यही ये वाले लोज ब्रेक, SMT ब्रेक। अब इस वाली SMT का वेट है, इस वाली SMT का, ये जो मैंने लगाई हुई है ये आ गया इधर तक। Q1 में उसने डाउन साइड पर मैनिपुलेशन की, वेरी गुड। और चल 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 थोड़ा सा और ES 100 नीचे आ थोड़ा सा और। ओह वाओ। अब अब आना चाहिए, अब बस है। अब इसके बाद और कुछ बचता नहीं है, और अगर हम ब्रेक इवन हो जाते हैं तो नो ट्रेड फॉर मी टुडे। नो ट्रेड फॉर मी टुडे, क्योंकि अब इसका सिनेरियोस ख़त्म हो गया और आई थिंक इसने फर्स्ट प्रेजेंटेड टैब नहीं किया और ये अगेन फर्स्ट प्रेजेंटेड में आ गया। और ये आ रहा है, स्टिल नीचे आ रहा है, और ये हो सकता है ब्रेक इवन कर दे। इधर भी नज़र रखनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। लास्ट 25 सेकेंड्स।
और इसने एसएमटी ब्रेक कर दी। बस। ओके गाइस, अगर अब हम ब्रेक इवन हो जाते हैं तो नो ट्रेड फॉर मी टुडे। मार्केट ने टोटली चॉप किया एंड वी आर ब्रेक इवन। बहुत बहुत, क्या बात है। इसका अब डेली का लो टारगेट है। और ये 9 AM CRT प्ले हुई है। इसने हाई पर्च किया, इसका टारगेट लो है और इसका टारगेट ये वाला लो है। सिंपल इज दैट। ये बड़ा खतरनाक काम है और वो देखो ट्रूडे ओपन से ही निकला। एग्जैक्ट ट्रूडे ओपन से निकला। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। तो नो ट्रेड फॉर मी टुडे। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें मिलते हैं फिर। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।